गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आप ही के अपने चैनल शिमला ब्लॉगर दीपशिखा में। और मैं दीपशिखा आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम सब जानते हैं कि नवंबर का फर्स्ट हाफ खत्म हो गया है और खत्म होते ही मौसम के साथ सर्दियों ने जो है वो दस्तक दे दी है और हमें ठंड का एहसास होने लगा है। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ शिमला में तो काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हम लोगों ने अपने कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि कैसे अपने कपड़ों को सहेजना है, गर्म कपड़ों को। तो देखिए, जैसे ही हमने अपने कपड़े बाहर निकाले हैं अलमीरा से, अटैची से या कहीं से भी हमने उन्हें बाहर निकाला है। जैसे ही हम उन्हें बाहर निकालते हैं तो एज इट इज उसे पहनना शुरू ना करें। ठंड के जब आती है तो गरम वुलन्स डालने का रहता ही है कि हम वुलन्स डाल लें, लेकिन उन्हें डालने से पहले क्या है कि आप उन्हें धूप अवश्य दिखा दें, क्योंकि जब हम उन्हें अंदर रखते हैं तो काफ़ी टाइम बाद हम उन्हें बाहर निकालते हैं। ऐसे समय पर उनमें बैक्टीरिया होने का डर रह जाता है और बदबू आने का डर होता है। डर क्या, बदबू आ ही जाती है वुलन्स में। इतने टाइम कोई भी कपड़ा अगर आप अंदर डंप करके रखो तो वुलन्स या कोई भी कपड़ा हो उसमें बदबू आ ही जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें बदबू आ रही है कपड़ों से तो हमें उसको धूप दिखानी है। अगर आपके कपड़ों में की बदबू नहीं, स्मेल नहीं जा रही है तो हमें क्या करना है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा जो है एक पोटली में बांधकर गर्म कपड़ों के बीच में रख दें, जिससे कि आपकी बदबू गर्म कपड़ों की चली जाएगी। अगर फिर भी नहीं जा रही है और इंस्टेंट बदबू हमें खत्म करनी है तो एसेंशियल ऑयल्स का भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके गर्म कपड़ों की स्मेल जो है वो एकदम से चली जाती है। तो चलिए, इसके बाद बात आती है कि हम अपने गर्म कपड़ों को कैसे धोते हैं। जैसे स्वेटर हो गए, कार्डिगन हो गए, जो हैंड नेट होते हैं उन्हें हम धोते हैं। हाथ से धोइए उन्हें, और हाथ से धोने के बाद उन्हें सुखाने के लिए हैंगर पर ना डालें, उनकी उससे शेप खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें कपड़ों को बिछाकर ही सुखाना चाहिए। अगर हम घर पे कपड़े धो रहे हैं तो प्लीज़ उनकी टैग देखें। उसके टैग पर अगर लिखा है मशीन वॉश तो ही उन्हें मशीन से धोएं, नहीं तो उन्हें हाथ से धोएं। मशीन में धोने से उनके रोए निकल जाते हैं और कपड़ों की शेप खराब हो जाती है, साथ ही वो सिकुड़ भी जाते हैं। इसके बाद बात आती है कि कपड़ों को किस तरह से धोएं। तो सभी कपड़े जो हैं वो गर्म पानी से नहीं धुलते हैं, कुछ ठंडे से धुलते हैं। अगर आपको धोने ही है वुलन्स तो कभी भी तेज गर्म पानी से ना धोएं, उसे धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। और वुलन्स को धोते समय आपने जो इस्तेमाल करना है वो लिक्विड डिटर्जेंट ही इस्तेमाल करें, जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ऊनी कपड़ों को और गर्म कपड़ों को हमेशा लिक्विड में ही धोएं। और अगर धोते समय हम उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दें तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है, आपके कपड़ों में चमक बरकरार रहती है। और अगर बदबू आती है तो आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन का यूज़ करने के लिए एक बकेट में पानी लीजिए और उसमें लेमन निचोड़िए और 20 मिनट तक अपने कपड़े उसमें डिप कर कर रख सकते हैं, जिससे उसकी बदबू चली जाएगी। और वुलन्स को कभी भी डायरेक्ट ना पहने। इससे क्या होता है कि जो आपके बॉडी की स्वेटिंग है वो वुलन्स के अंदर चली जाती है, बदबू आती है इससे। और इसीलिए उनको पहनने से पहले हम जो है अंदर जो कॉटन के कपड़ों का यूज़ करें। कॉटन की टी शर्ट हो सकती है, कॉटन का आपका इनर वेयर हो सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें, डायरेक्ट ना पहने। और अगर फिर भी आप कर रहे हैं, पहन रहे हैं और कपड़ों में से बदबू आ रही है तो आप अपने डिओ और परफ्यूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एज यू रिक्वायर्ड। और फिर इसके बाद बात आती है, जब हमने कपड़े धोए हैं हमें ये तो वुलन्स तो डेली हम नहीं धो सकते ना, तो वुलन्स को थोड़ा सा अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अलमारी में जब हम उन्हें लगा रहे हैं तो अच्छी तरह से तह लगाएं, उनकी 2 या 3 तह लगाकर ही उन्हें रखें, ठूस कर ना रखें, नहीं तो उनमें रिंकल्स आ जाते हैं।
अब बात आती है प्रेस। तो वुलन्स पर आप नॉर्मल वाली प्रेस ना करें, इससे उनकी शेप खराब हो जाती है। अगर फिर भी प्रेस की ज़रूरत है तो उस पे स्टीम प्रेस का ही यूज़ करें और प्रेस को अच्छे से उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर ही वुलन्स के ऊपर जैसे सिल्क के ऊपर करते हैं उस तरह से ही उन्हें प्रेस करें। अब बात आती है वुलन्स पर लगे दागों को कैसे हटाएं। तो अगर स्याही या कुछ अन्य चीज़ों के दाग आपके वुलन्स पर लग गए हैं तो टमाटर के रस का इस्तेमाल करें, थोड़ी देर उन्हें लगाएं और उसके बाद वॉश करें। अब बात आती है अगर आपका फलों के दाग लग जाए हैं तो दाग वाली जगह पर क्या करना चाहिए। तो दाग वाली जगह पर ग्लिसरीन लगाएं और कुछ देर बाद उसे धो लें। फिर उसके बाद बात आती है अगर आपके वुलन्स पर तेल लग गया है तो क्या करें। तेल लग गया है तो दही को लगाएं और कुछ देर बाद उसे रहने दें और फिर उसको धो लें। तो ये थे कुछ मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनाकर अपने वुलन्स को सालों साल नया जैसा रख सकते हैं। ऑन दिस नोट मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए इजाज़त। बाय बाय। ओवर टू शिमला ब्लॉगर दीपशिखा।